Hi friends, in this section we are going to discuss about the installation procedure of AC blocks. इस सेक्शन में हम डिस्कस करेगा जो AC ब्लॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेगा। वो प्रोसीजर हम दो सेक्शंस में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन, द प्रिकॉशंस दैट हैज टू बी टेकन टू अवॉइड क्रैक्स इन AC ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। जो AC ब्लॉक कंस्ट्रक्शन में अब क्या क्या करना है इससे क्वालिटी बेटर हो जाएगा, क्रैक्स अवॉइड हो जाएगा, ये सब के बारे में फर्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद द नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ AC ब्लॉक्स। Precautions to be taken during transportation and stacking। जो precaution transportation और stacking के टाइम पर करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेगा। AC blocks shall be conveyed on pellets, that is steel frames, properly staked and tied as shown in the picture। This can be lifted and moved easily using a crane। AC blocks है वो pellets में कन्वर्ट करना चाहिए, ये ड्राइंग फिगर में दिखाया था, और इसकी इसकी वजह से उसको अच्छे से आप लिफ्ट कर सकते हैं, सेफली लिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं क्रेन से। AC block shall be placed on an even surface little bit above ground level। AC block से एक even surface में लेवल करना चाहिए और हल्का सा ग्राउंड के ऊपर रखना चाहिए। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग कटिंग एंड चेसिंग ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक कट करना और चेस करने के टाइम पर क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। कटिंग ऑफ AC ब्लॉक्स शैल बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ रेकमेंडेड टूल्स। AC ब्लॉक्स का जो कटिंग है वो रेकमेंडेड टूल्स, जो टूल्स उसके लिए रेकमेंड किया था उसी से ही करना है। फॉर कटिंग वर्क्स हैंडसो शैल बी यूज्ड, इट इज शोन इन द फिगर। कटिंग के लिए हैंडसो यूज करना है। देन फॉर ड्रिलिंग ऑर्डिनरी ड्रिल विदाउट हैमरिंग शैल बी यूज्ड। ड्रिलिंग करने के लिए जो ड्रिल है हैमरिंग, बिना हैमरिंग वाला ड्रिल यूज करना चाहिए। एंड फॉर चेस कटिंग, दैट इज कंड्यूट्स के लिए जो चेस कटिंग करना चाहिए उसके लिए चेसिंग मशीन यूज करना है, ये भी फिगर में दिखाया था। Don't use any hammer, chisel or any other tools for block cutting or chasing, as it will break the block and loses its bonding। कोई भी हैमर, चिजिल और कोई टूल इसके लिए ब्लॉक कटिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए और चेसिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए। वो क्या है कि ब्लॉक को तोड़ सकते हैं और तोड़ने से क्या होगा कि ब्लॉक और मोटर के साथ जो बॉन्डिंग है वो लूज हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर AC ब्लॉक एंड प्लास्टरिंग वर्क्स। जो AC ब्लॉक्स का जो क्वालिटी है that depends upon what motor you are selecting for making the AC block work and for plastering work। First is polymer based block adhesive shall be used in place of ordinary cement mortar nowadays। आजकल जो पॉलीमर बेस्ड ब्लॉक एडहेसिव है मोटर के बदले में यूज कर सकते हैं ड्यू टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज विद दिस AC ब्लॉक्स। For internal plastering work, gypsum plaster of minimum thickness is preferred। Internal plastering के लिए gypsum plaster सबसे बेस्ट मटेरियल है, and external plaster के लिए you can go with 10 to 15 mm thick cement mortar। Next is this curing and soaking of AC blocks। जो AC blocks का curing and soaking के बारे में बताएगा, that is AC blocks don't require soaking in water before use। जो ब्रिक्स है उसको पानी से सोक करना है यूज करने से पहले, बट AC ब्लॉक्स में ऐसे करने का जरूरत नहीं है। इफ द ब्लॉक्स आर वेट, अगर ब्लॉक वेट हो गया देन इट हैज टू बी ड्राइड बिफोर यूजिंग इन ब्लॉक्स। ब्लॉक अगर वेट हो गया तो उसको यूज करने से पहले इंश्योर करना चाहिए और ड्राई हो गया। AC blocks with block adhesive is air cured and don't require any curing। AC blocks है ब्लॉक एडहेसिव के साथ जो बन रहे AC ब्लॉक मेसनरी है दैट इज एयर क्यूर्ड, उसमें कोई क्यूरिंग का जरूरत नहीं है। Now we will discuss about the methodology of work methodology of AC blocks। First is what are the tools required? First is handsaw. It's already discussed. It's used for cutting the blocks। Mortar spreader. This is the most important tool which is required for AC block masonry। ये जो है मोटर को स्प्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। मोटर का जो थिकनेस है दैट हैज टू बी मेंटेन बिटवीन 2 to 3 mm। उसके लिए जो है ये टूल यूज करने से उसका जो लेवल है मेंटेन हो जाएगा और थिकनेस भी मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्पिरिट लेवल विच इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द लेवल, एंड अदर वन इज प्लम्बो विच इज एज यूजुअल इट इज यूज्ड फॉर प्लम्बिंग द ब्लॉक्स, एंड थ्रेड इट इज यूज्ड फॉर अलाइनिंग द ब्लॉक्स। Next is polymer based adhesive mixing and all। This adhesive is preferred because of the properties which is similar to AC blocks। Adhesive क्यों prefer करती है, उसका properties है AC blocks से similar है, इसकी वजह से। Adhesive is available in 30 kg bags and has to be mixed with 35% water। 35% पानी के साथ उसको मिक्स करना। नॉर्मली 30 kg का बैग होता है और 1 क्यूबिक मीटर में 30 kg ऑलमोस्ट block adhesive लगता है। That's the standard calculation। Mixing of mortar shall be done with the help of a mechanical agitator and mortar will be consumed in 2 to 2.5 hours।
ये मिक्सिंग है एक मैकेनिकल एजिटेटर से करना चाहिए और उसको 2 से 2.5 घंटे के बीच में उसको कंज्यूम होना चाहिए। First layer. First layer of AAC block has to be laid using 1:3 cement mortar. Surface has to be leveled with cement mortar before placing block. Top level of the block has to be maintained perfectly while doing the block work. जो फर्स्ट है जो ब्लॉक वर्क के लिए जो करते हैं उसको ब्लॉक वर्क के लिए भी करना पड़ेगा। फर्स्ट लेयर है दैट हैज टू बी डन विद द सीमेंट मोटर एंड नॉट विद द ब्लॉक एडहेसिव। 1:3 का सीमेंट मोटर से करना चाहिए और उसके लिए जो सरफेस है जो अच्छे से लेवल करना चाहिए सीमेंट मोटर से और ब्लॉक लगाने से पहले। और ब्लॉक का जो टॉप लेवल है इट हैज टू बी मेंटेन परफेक्टली। ऐसे करने से क्या होगा कि इसके ऊपर का लेवल है इसका मोटर का थिकनेस बहुत कम होता है, इसके लिए लेवल में कुछ फर्क होता है तो उसको मेंटेन करने का कुशन नहीं मिलते। इसके लिए फर्स्ट लेयर हैज टू बी डन परफेक्टली। नेक्स्ट लेइंग ऑफ ब्लॉक ओवर मोटर। मोटर के ब्लॉक के ऊपर जो मोटर ले करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेगा। एडहेसिव हैज टू बी प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर ऑफ ब्लॉक वर्क। पहले जो ब्लॉक वर्क है उसको सीमेंट मोटर से बना दिया, उसके बाद ब्लॉक के ऊपर में है एडहेसिव यूज करना है। that has to be leveled using a notched trowel. The thickness has to be maintained between 2 to 3 mm. अभी फिगर में दिखाया था एक नॉच ट्रवल से मोटर ऐसे लगा कर उसको लेवल करना चाहिए। आफ्टर प्लेसिंग द मोटर द ब्लॉक हैज टू बी एग्जैक्टली प्लेस्ड ओवर द मोटर। ये मोटर लगाने के बाद ये ब्लॉक है उड़ा कर एकदम वर्टिकली वो मोटर के ऊपर प्लेस करना चाहिए। एंड केयर शुड बी टेकन नोट टू ड्रैग द ब्लॉक ओवर द मोटर। जो ब्रिक लगा कर ऐसे आगे पीछे करते हैं ऐसे ब्लॉक को आगे पीछे करना नहीं चाहिए क्योंकि जो मोटर का थिकनेस बहुत कम होता है एक मोटर पूरा निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म ए void between the blocks. Next is laying of blocks. The areas where the block touches the RCC column restrict the thickness to 5 mm. जो framed buildings में जो normally block करते हैं जो जहाँ जो कॉलम्स के साथ ये ब्लॉक टच होता है उस एरिया में थिकनेस हैज टू बी मेंटेन मैक्सिमम 5 mm, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। थिकनेस ज़्यादा होने से देयर इज चांसेस टू गेट क्रैक्ड। द ब्लॉक शैल बी लेड एज शोन द फिगर में जो दिखाया था ऐसे ब्लॉक्स ले करना चाहिए। एक वर्टिकल जॉइन एकदम zigzag फॉर्म में मेंटेन होना चाहिए। नो वर्टिकल जॉइंट सीधा वाला अलाउड नहीं है एंड वन ब्लॉक शुड बी क्रॉसिंग द जॉइंट एटलीस्ट 1/3 साइज ऑफ द ब्रिक्स। ये ब्लॉक है दूसरे ब्लॉक के ऊपर जो प्रेस करते हैं एटलीस्ट उसको 1/3 दैट इज ये मिनिमम 8 इंच का बेयरिंग होना चाहिए। आफ्टर प्लेसिंग द ब्लॉक इट हैज टू बी लेवल्ड एंड प्लम्प्ड बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लेयर। पहले जो लेवल कर दिया ब्लॉक लगा दिया ऊपर से उसके बाद तो ब्लॉक को प्लम्प करना पड़ेगा लेवल करना पड़ेगा। केयर शुड बी टेकन टू रेस्ट्रिक्ट द हाइट टू ए मैक्सिमम 5 लेयर्स ए डे। एक दिन में 5 लेयर से ज्यादा ब्लॉक वर्क करना नहीं चाहिए। After the fifth layer, पांचवा लेयर के बाद after the fifth layer an RCC band of minimum 80 mm to 100 mm has to be provided. ये पांचवा लेयर के बाद एक RCC band प्रोवाइड करना चाहिए और उसमें 2 8 mm का सरिया होना चाहिए लेंथवाइज एंड स्टीयरअप 6 mm का स्टीयरअप 200 स्पेसिंग में होना चाहिए। और जो लंबा सा रिबार है that has to be anchored to the nearby column. Either if any window opening is coming in the wall, care should be taken to align the RCC band just below the sill. अगर एक ओपनिंग वो वॉल में आता है तो बैंड का जो लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इट हैज टू कम इन द सिल ऑफ द ओपनिंग, जो सिल है उसमें आना चाहिए। डूइंग दिस विल रेस्ट्रिक्ट सिल क्रैक्स। Next is step columns. Step columns has to be provided if the length of the wall is more than 4 meter and also for big openings. अगर दीवार का लेंथ 4 मीटर से ऊपर होता है तो उसके बीच में एक स्टेप कॉलम देना पड़ेगा। उसका रीइंफोर्समेंट है मिनिमम जो है वो देना पड़ेगा और जो कॉलम्स का रीइंफोर्समेंट है that has to be anchored with the bands or beams and has to be anchored with the columns also. अगर बड़ा ओपनिंग है तो भी as shown in the figure, बड़ा ओपनिंग है तो भी आपको स्टेप कॉलम साइड में देना पड़ेगा। एंड लिंटल बीम्स हैज टू बी प्रोवाइड ओवर द ओपनिंग। ओपनिंग के ऊपर लिंटल बीम्स करना देना चाहिए और लिंटल बीम्स का बेयरिंग है एक फुल ब्रिक के ऊपर रेस्ट होना चाहिए। एंड और अगर बड़ा ओपनिंग है तो ये लिंटल को एक्सटेंड कर आपको कॉलम के साथ एंकर करना चाहिए। नो क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एसी ब्लॉक इफ वी आर यूजिंग ब्लॉक एडहेसिव। ब्लॉक एडहेसिव यूज करना है तो कोई क्यूरिंग का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज प्लास्टरिंग।
Indian plastering, as discussed earlier, gypsum plaster is the best material to be used because of similar properties. जो properties और densities सब same almost same होता है, इसकी वजह से gypsum plaster internal plaster के लिए best material है और जो thickness है वो आप minimum रख सकते हैं and external plaster 12 to 15 mm यूज कर सकते हैं. All column joints and beam joints has to be fixed with chicken wire mesh and with proper anchoraging. हर बीम कॉलम का जॉइंट है उसको चिकन वायर मेश रखना चाहिए और उसका एंकरेजिंग होना चाहिए सही ढंग से. चेस कटिंग, ये चेस कटिंग पहले ही डिस्कस किया था, वो नॉर्मली चेसिंग मशीन से ही करना चाहिए. आफ्टर फिक्सिंग ऑफ कंडीट फिक्स करने के बाद ये चेस कटिंग जो एरिया है उसको हाथ से मोटर अच्छे से प्रेशर कर पैक करना चाहिए और उसके ऊपर एक चिकन मैश फिक्स करना चाहिए बिफोर डूइंग द फाइनल प्लास्टर. By doing all these precautions and maintaining the workmanship of AAC block, the quality of AAC block can be improved and can protect the wall from cracks, etc. Thank you.